अभी नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं हम? नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। अभी अकेले पहले हम एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं मेटल ऑक्साइड क्या होता है। ठीक है, मेटल तो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया था क्या होता है पुराने वाले लेक्चर के अंदर। तो थोड़े से नाम बता देता हूं, जैसे कि हो गया कैल्शियम, सोडियम, ठीक है ना, कॉपर, लिथियम, पोटेशियम, ठीक है ना, ये सब क्या है हमारे मेटल है। ठीक है, तो इसमें से किसी एक को हम ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले रहा हूं कॉपर को, ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड मतलब O होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ करेंगे? हम एसिड के साथ करेंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एसिड। चलो, तो पहले हम जनरल फॉर्म लिख देते हैं, एग्जांपल लेने से पहले जनरल फॉर्म लिख देते हैं। तो बाय मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड, तो क्या मिलेगा? एक चीज तो लिखी देनी है, सोल्ट, प्लस यहां पे क्या मिलता है वो सब जरूरी होता है, यहां पे मिलता है वाटर। क्या मिलता है यहाँ पे? वाटर मिलता है। ये रिएक्शन भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या था? बेस प्लस एसिड लिखा था यहाँ पे हमने, तो मिल क्या रहा था? सोल्ट एंड वाटर मिल रहा था। यहाँ पे वही दिख रहा है, पर यहाँ पे नाम चेंज हो गया है। यहाँ पे मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड क्या मिल रहा है? सोल्ट एंड वाटर। चलो अभी मैं आपको एग्जांपल लेके समझा देता हूं। मेटालिक ऑक्साइड हमने क्या लिया? कॉपर, मतलब मेटल ऑक्साइड मतलब ओ, कॉपर ऑक्साइड हो गया मेटल। इसमें मैं डाल क्या रहा हूं? इसमें मैं डाल रहा हूं एसिड, जो कि ये HCl। ठीक है, चलो अब यहां पे बुक के अंदर ये जो एक्टिविटी जब ये लोग कर रहे थे ना, तो ये हमारा जो कॉपर ऑक्साइड जो होता है ना, वो ब्लैक कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का। हाँ, जब इसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इसमें ऐड किया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब इस कॉपर ऑक्साइड में ऐड किया तो हमें सोल्ट मिला। और जो सोल्ट मिला ना वो कौन से कलर का था? ब्लू ग्रीन कलर का। क्या था? ब्लू ग्रीन का सोल्ट था, प्लस यहां पे मिला H2O। अभी सोल्ट जो मिला ना उसका नाम लिखना है, H2O निकाल देना है। अब H तो यहां पे एक ही है, यहां पे 2 लिख देता हूं मैं। ठीक है ना, समझ आ गया? यहां पे कहीं H नहीं, यहां पे H है, इसलिए मैं 2 लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, तो H2O चला गया, बचा क्या? Cu बचा और Cl बचा। तो Cu लिख देता हूं पहले मैं, ये तो लिखना नहीं है, ये भी लिखना नहीं है, ये लिखना है। तो मैंने बोला था लास्ट टाइम, ये 2 H का भी है, ये 2 Cl का भी है। तो जब हम यहां पे लिखेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, Cl। आया समझ में इतना? तो ये जो बना इसको कहते हैं हम कॉपर क्लोराइड। क्या कहेंगे हम? कॉपर क्लोराइड। ये जो कॉपर क्लोराइड जो होता है ना, वो हमारा कौन सा कलर का होता है? ब्लू ग्रीन कलर का होता है। 1 मार्क में भी क्वेश्चन पूछते हैं ये, नेम द कंपोनेंट विच गिव ब्लू ग्रीन कलर आफ्टर कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको उसको लिखना पड़ेगा, रफ पेज में लिखना पड़ेगा आपको कि भाई जो बोला ना क्वेश्चन में वो लिख देता हूं मैं, फिर जो मिलता है वो लिख देना है। अगर याद रह गया तो अलग बात है, अगर याद नहीं, आपने समझ लिया भाई कैसे कैसे मुझे आंसर लेके आना है, तो फिर आपको रफ पेज में काम करना पड़ेगा। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी के सम करते हैं तो हम क्या रफ वर्क करते हैं ना थोड़ा सा पीछे, वैसे थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा आपको। तो ये याद रह गया, समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये एक तरीके का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमें ये रिजेंबल है। जो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड जो हम पढ़े ना, वो रिजेंबल है, मतलब सिमिलर है। किसको सिमिलर है? अभी पीछे जो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी ना, उसके सिमिलर है। एक चीज आपको यहाँ पे समझ लेनी है कि जब हमने न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा था ना, तो क्या था? बेस प्लस एसिड गिव्स यू सोल्ट प्लस वाटर। अब देखो यहाँ पे भी सोल्ट, यहाँ पे भी वाटर, यहाँ पे भी वाटर, यहाँ पे सोल्ट, यहाँ पे भी सोल्ट, यहाँ पे एसिड, यहाँ पे भी एसिड, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड और यहाँ पे क्या है? बेस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेटालिक ऑक्साइड है ना, वो बेस होता है समझ में? 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में याद रखना है कि मेटालिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है ना, कि द नेचर ऑफ मेटालिक, देखो मेटालिक हो कि मेटल हो, दोनों एक ही हुआ। ठीक है ना, मेटालिक ऑक्साइड
इज बेसिक। बेसिक लिखा हो कि बेस लिखा हो, दोनों एक ही है। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? अभी आगे जंप करते हैं हम, ठीक है ना।